अल्लाह हमें कबूल फरमाए। भाई दावत का काम, छोटा काम को हकीर मत समझो। छोटा सा काम है उसको भी हकीर मत समझो, ये पक्की बात है। दावत का काम के छोटा काम अगर अल्लाह के पास कबूल हो जाए, ये हो सकता है उस छोटे काम के जरिए अल्लाह मेरे जिंदगी बना दे सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं। इसलिए ये हमारा आना, हमारा जमा होना, चाहे छोटा काम के लिए हो, लेकिन इसको मौलवी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हमारे काम की किसी छोटी काम को हकीर मत समझो, क्योंकि एक एक काम में अल्लाह का हिकमत है। एक एक काम में अल्लाह का अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। तो बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे तुलबाए अजीज, हमारे आजीज साथियों को अल्लाह ने यहाँ जमा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम भी है और एहसान भी है हम पर। नहीं तो हम तो इस काम के अहल नहीं है, हम इस काम के अहल नहीं है, हम इस काम के काबिलियत, इस काम के सलाहियत हम में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी हमें इस काम में जमा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और एहसान है। मौलवी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हम इस काम के अहल नहीं है, हम इस काम के अहल नहीं है। इस काम के असल अहल तो अरब वाले हैं। तो नहीं भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आए थे? अरब में। कहाँ आए थे? अरब में। मौलवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मेरा जी चाहता है कोई हमारे तरफ से अरब में जाए, कोई हमारे तरफ से अरब में जाए और मेहनत करके अरब में निजामुद्दीन जैसा दावत के काम का मरकज कायम करे। निजामुद्दीन जैसा दावत के काम का मरकज कायम करे। तबलीग शुरू हुआ कितनी ईस्वी में? 1926 ईस्वी में। 1926 में ये काम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ भाई? 1926 ईस्वी में ये काम शुरू हुआ। मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हिजरत कर चुके थे, मदीना मुनव्वरा कर चुके थे हिजरत। रात को सो रहा था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार नसीब हो गया। कह रहे थे, इलियास क्या तुम हिंदुस्तान को छोड़ के आ गए? हिंदुस्तान को छोड़ के आ गए? भाई सुनो हमारे कारगुजारी, हमारे अकाबिर उलमा का कारगुजारी, अकाबिर उलमा का कारगुजारी सुनो। कितना मुजाहिदा, कितना मुशक्कतें, कितना कुर्बानियां हमारे अकाबिर उठाया, फिर जाके हमारे सर पर टोपी आया, हमारा मस्जिद कायम हुआ, हमारा मदारिस कायम हुआ। कसम खुदा के अगर कुर्बानियां हमारे अकाबिर उलमा हजरत ना करते तो हमारे आसाम में क्यों पूरा हिंदुस्तान में एक मस्जिद कायम ना होता, एक मदारिस कायम ना होता, अगर हमारा अकाबिर उलमा हजरत का कुर्बानी ना होता। कुर्बानी किया हमारे अकाबिर ने, कुर्बानी किया। हाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, या इलियास तुमसे काम लिया जाएगा, तुम ऐसा करो अभी तुम हिंदुस्तान में वापस चले जाओ। पूरा काम समझाया रात में, ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बड़े हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को पूरा काम समझाया। इलियास रहमतुल्लाह अलैह डर रहे थे किससे बयान करूं ये काम, कौन समझेगा मेरा बात। दिल तड़प रहा था, कुरान बढ़ रही थी दिल के अंदर,
हमारे बड़े हजरत मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर गुड़हम हो रहा था, दर्द हो रहा था, फिक्र हो रहा था, लेकिन ये डर था मैं ये काम किसको समझाऊं, कौन मानेगा मेरा। हिंदुस्तान वापस आया, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, मियां निजामुद्दीन में क़याम पजीर हुए। उस जमाना के बड़े बड़े उलमा हजरत को दावत किया, बुलाया, बड़े बड़े हजरत को, मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उस मजमा में शामिल थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हस्ती उस मजमा में शामिल थे। बुलाया सबको, बुलाने के बाद हमारे बड़े हजरत मौलाना यूसुफ मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा ख्वाब की कारगुजारी सुनाया, ये काम ऐसा करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। हाय अल्लाह, तमाम उलमा किराम मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया, सवाए दो हस्ती के, सवाए दो हस्ती के, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बस ये दोनों खड़ा हो गया है, दोनों हजरत, और कहने लगा इलियास काम तो आप सही बयान कर रहे हो, लेकिन ये करेगा कौन, ये करेगा कौन, क्या कहूं, खुद मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह खुद बाप के खिलाफ हो गया, खिलाफ हो गया खुद। दूसरा हजरत मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह दिमाग में काम नहीं कर रहा था, ये ऐसा काम कौन करेगा, कौन इतना बड़ा कुर्बानी करने वाले हैं, कौन इतना पीसने वाले हैं खुद को, कौन करेगा। क्या फरमाया करते थे, तो हमारे बड़े मियां यानी मेरे वालिद साहब का दिमाग खराब हो गया। कौन कहते थे, दूसरा हजरत जी मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, मैं तो दरअसल तदरीस में मशगूल हूं, मैं दरअसल तदरीस में इल्म भी कितने थे, सिर्फ 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में तहावी शरीफ जैसा हदीस का शरा लिखा मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, इतनी बड़ी उलमा में से थे। है तो साहबा का किताब लिखा अरबी जबान में, तमाम मुसन्निफीन किराम ये इकरार कर रहा है, इकरार कर रहा है, शुरू जमाना से लेकर आज तक साहबा के हयात पर किताब लिखा जा चुका है, बहुत सारे मुसन्निफीन ने इस बारे में किताब लिखा है, लेकिन मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा जामे और मुनक्कर किताब लिखा, ऐसा किताब किसी से भी नहीं हो पाया, इतना बड़ा आलिम। हाँ है आप लोग जानते होंगे हाजी अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के थे, नौकरी करने के लिए दिल्ली आया और आवाज किया आया कान में कि वहां एक मौलाना रहते हैं निजामुद्दीन में, वो लोगों को दीन सिखाते हैं, वो लोगों को दीन सिखाते हैं, वहां एक मौलाना होते हैं मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। हाजी अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता निजामुद्दीन चले गए देखने के लिए। क्यों गए? देखने के लिए कैसे दीन सिखाते हैं। जब निजामुद्दीन पहुंचा, जाके देखा एक वकील साहब एडवोकेट सामने बैठा हुआ था हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के। एक वकील साहब सामने बैठा हुआ था और क्या बात कर रहे थे? हजरत आपके बाप हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के कई गांव थे, कई गांव, जो आज जबरदस्ती दूसरे लोग कब्जा करके उसको ले लिया। कई गांव। अब ऐसा करो,
आप ऐसा करो, एक मेरे ये बच्चा पर आप एक दस्तखत कर दो। क्या फरमा रहे थे? एक बच्चा पर एक दस्तखत कर दो और एक मर्तबा कोर्ट में हाजिरी दे दो बस। और हाजिरी के बाद ये कहो कि मैं मौलाना मोहम्मद इस्माइल का बेटा हूं, बस। और कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद जो कुछ करना है मैं अपनी तरफ से करूंगा। आप सिर्फ यहां पे दस्तखत कर दीजिए और एक दिन के लिए कोर्ट में आ जाइए। फिर क्या होगा? कई गवाह आपको मिल जाएंगे। ये जाओ आपको मिल जाएंगे। मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमा रहे थे, रो रहा था, आंख से पानी निकल रहे थे और यूं फरमा रहे थे, भाई देखो मैं एक काम में बिजी हूं, मैं एक काम में मशगूल हूं, मैं एक काम में मशगूल हूं, मैं एक काम में मशगूल हूं। वकील साहब पूछ रहा था, हजरत किस काम में मशगूल है आप? मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह रो रहा था और ये कह रहे थे, भाई मैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों को जहन्नम से बचाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं और मैं इसी में मशगूल हूं। इसी में मैं इसी में मशगूल हूं, इसलिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, इसलिए मैं दस्तखत भी नहीं कर सकूंगा और कोर्ट में जाना भी नहीं होगा। अरे भाई इतने बड़े माल, इतने बड़े जमीनात, इलियास रहमतुल्लाह फरमा रहे थे, भाई ये करने का वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे आप ये करना है, उम्मत को जहन्नम से बचाना है। मेरे सामने ये सबसे बड़ा काम है और तुम जो काम कह रहे हो ये इस काम से बहुत छोटा है, इसलिए उस काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए, वो मंजर दिख रहा था और इलियास रहमतुल्लाह अलैह के अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े खड़े वो बड़ा नौकरी कर रहा था, खड़े खड़े इरादा कर लिया और अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ए अल्लाह तू मुझे इलियास जैसा बना दे ताकि मैं भी अपने जान, अपने माल, सब कुछ उम्मत को जहन्नम से बचाने के रास्ते में खर्च कर। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, फरमा लिया कबूल। जिंदगी कैसा गुजरते थे इलियास रहमतुल्लाह अलैह। रमजान का महीना था, सहरी के वक्त हो रहा था, खादिम सामने आया और कहने लगा, हजरत सहरी सामने सामने इफ्तारी का वक्त आ रहा है, इफ्तारी का वक्त आ रहा है, लेकिन इफ्तारी के लिए कुछ भी मुहैया नहीं है। इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरा घुमाया और अपने खादिम से कहा, तू इफ्तारी के पीछे पड़ गया और मैं तो अभी उम्मत के पीछे पड़ गया हूं। उम्मत के पीछे मैं ऐसे पड़ गया कि इफ्तारी के बाद मुझे याद ही नहीं है, लेकिन तू भी कैसे है कि तू इफ्तारी के पीछे पड़ गया। मगरिब का वक्त हो रहा था, इफ्तारी का वक्त और करीब हो रहा था। फिर गया खादिम और पूछा, हजरत अब क्या करूं? तो मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा फरमाया एक दरख्त की तरफ जो निजामुद्दीन के सामने थे, एक दरख्त जिसमें फल हुआ करता था, जो फल बकरियां खाते थे, इंसान नहीं खाते। इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम से ये इरशाद फरमाया, जाओ उस दरख्त से फल तोड़ के ले आओ और पानी में भिगो के रख दो। उस दरख्त का फल तोड़ के पानी में भिगो के रख दिया गया। जब इफ्तारी का वक्त आया, इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो फल निचोड़ने से शुरू किया। जब निचोड़ा, ऐसा कड़वा पानी, ऐसा कड़वा ढोक, ऐसा कड़वा ढोक बर्दाश्त फरमाया
हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन दीन के काम में थोड़ा सा नुकुस, दीन में काम में थोड़ा सा कमी, उम्मत की कौम में थोड़ा सा कमी बर्दाश्त नहीं फरमाया। एक जमात चल रहा था, जमात चलते चलते कौन से मस्जिद में गया, जो जिस मस्जिद में कयाम थे उस वक्त मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। सुनो जमात कहा की थे, मेवात की। एजुकेटेड थे वो लोग, अनपढ़ गंवार, अनपढ़ गंवार। तो मस्जिद में जब गया जमात, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जमात के साथ बैठा और पूछने लगा, भाई तुम लोग कहां से आए हो? कहा हम निजामुद्दीन से आए हैं। क्यों आए हो? पर दीन सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? दीन सीखने। पूछने लगा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अरे भाई दीन ऐसे सीखा जाता है? ऐसे ऐसे दीन सीखा जाता है? वो लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, और इधर इतना बड़ा हस्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हस्ती, वो लोग क्या जवाब देंगे? फिर जमात ठहर गया, जमात गश्त कर रहे थे। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जमात पर रहम आया, क्योंकि जमात बहुत सादा सीधा थे। रहम आया, आपने एक शागिर्द से कहा, अरे भाई कम अज कम जमात का गश्त जो करेगा इसका रहबरी तो कर दो, इसका रहबरी कर दो। रहबरी कर रहा था आपके शागिर्द। तो उस जमाना में गास्ट कैसे हुआ करता था? जब मुलाकात होते थे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा के बाद अपनी तरफ से कलेमा पढ़ा जाता था, फिर सामने वाले की जबान से कलेमा सुना जाता था, भाई हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपका कलमा क्या है भाई? आज बोलो ना। तो वो भी बोलते थे, मेरा भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जब शागिर्द साथ थे, पूरे वक्त गश्त फरमाया। जब गश्त पूरा हो गया, मस्जिद में वापसी हुई, तो वो शागिर्द मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके बैठा और क्या कहने लगा, हजरत हजरत आपके मजलिस में हर रोज बैठने वाले, आपके मजलिस में हर रोज बैठने वालों का कलेमा सही नहीं है। आपके मजलिस में रोज बैठने वालों का कलेमा सही नहीं है। ये मुझे तब पता चला जब हम गश्त पे निकले और ये अपनी जबान से कलेमा कहा और सामने वालों ने कलेमा कहा, तो मुझे पता चला उन लोगों का कलेमा सही नहीं है। हालांकि वो लोग हर रोज आपके मजलिस में बैठने वाले। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का आंख बड़ा बड़ा हो गया, सुर्ख हो गया, कैसा बात है, खड़ा हो गया और बाहर निकला। देखा जमातियों ने क्या कर रहे हैं, रोटी पका रहा है, रोटी पका रहा है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पकड़ से 5 रुपया निकाला। उस जमाना का 5 रुपया, किताब में आता है उस जमाना में 5 रुपया 500 का रोटी खिलाया जा सकता था। 5 रुपया 500 का रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। और साथ ही 10-12 5 रुपया निकाला और कहा, तुम में से आमिर कौन है? एक की तरफ इशारा किया गया, हमारा ये हजरत हमारा आमिर है। आमिर साहब से कहा, देखो भाई गुस्सा की माफ करियो, ये मेरी तरफ से 5 रुपया जियाफत है तुम्हारा, रोटी का, खाने का, खिलाने का। और क्या कहा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और ये फरमाया, तुम जो काम लेके आए हो, अगर ऐसा ही ये काम करते रहोगे तो हकीकतन ये बात पक्की है कि आवाम के जिंदगी बनेगा। आवाम
भाई आज आवाम के हालात, आज आवाम के हालात, मौलाना बयान कर रहा था, अल्लाह ने हमें नबी का वारिस बनाया, नायक बनाया। क्या बनाया भाई? अल्लाह ने हमें नायक बनाया, कमाने का, दिनार और दिरहम का नहीं, हकीकतन हक्कन उलामा रब्बानी ऐसा होता है जिसका मकसद कमाने तक नहीं होता, बल्कि उलामा रब्बानी का मकसद तो दीन होता है। कैसे दीन वसी? हम नाइब है, नियामत लेके चल रहा है, नियामत लेके चल रहा है, हम नाइब है, अल्लाह ने हमें नाइब बनाया, हालांकि हजारों आवाम जहन्नम के ईंधन बन रहा है, हम अपने नियामत लेके बैठे हुए हैं। ऐसा इतना आवाम मिलेगा बेचारे को गोसोल भी नहीं आता, उर्दू भी नहीं आता, थोड़ा बहुत नमाज पढ़ता है सही, लेकिन नमाज सही नहीं होता, नहीं। मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन आया, दो आलिम बैठा हुआ था, एक था एहतशामुल हक रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा था मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, बैठा हुआ था। क्या फरमाया? यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अंगली किया, ऐसा इशारा किया, ये बच्चा काम करेगा, ये बच्चा काम करेगा, और ये जो है ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। हालांकि यूसुफ रहमतुल्लाह इख्तिलाफ कर रहा था, खिलाफ था अपने बाप का, खिलाफ था अपने बाप का, कितना बड़ा खिलाफ। जब दावत का काम शुरू हुआ, जिंदगी आवाम का बनने लगा, तो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, सईद अहमद खान मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन आला नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उबैदुल्लाह बलवी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ऐसे कम उलमाए किराम को बुलाया और कहा, देखो मेरे बेटे के पास जाओ और मेरे बेटे के पास जाकर कारगुजारी सुनाओ। क्या कारगुजारी? देखो तुम जिस काम को पसंद नहीं कर रहे हो, हालांकि इस काम के जरिए आवाम की जिंदगी बन रहा है, ये कारगुजारी सुनाओ मेरे बेटे के पास जाकर। है तो ये चंद उलमाए किराम मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के पास पहुंचा, इस पर रहमतुल्लाह लिखने के काम में मशगूल था, लिख रहा था, कुछ लिख रहा था। जब भी गया सलाम मुसफ़ा हुआ, बिठाया, और यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा, बड़ा मियां ने भेजा होगा तुम लोगों को, ये कहा होगा कि इस काम का कारगुजारी यूसुफ को सुना के आ जाओ। देखो इस काम के जरिए कितना आवाम की जिंदगी बन रहा है। वही बात जो इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उन सन सतियों से, सब उलमाओं से फरमाया है। क्या कहा? धमक लगाया, धमकाया उन साथियों को, क्योंकि इल्म के लाइन में बहुत मजबूत था मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। धमकाया और कहने लगा, वापस जाओ, चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, चले जाओ। 1944 पहले हजरत जी का वफात, इंतकाल, इंतकाल के पहले दिन इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को खबर दे के भेजा कि उसको बुला के ले आओ। साथी को भेजा, यूसुफ को बुला के ले आओ, तो तुम्हारा वालिद साहब बुला रहा है। तो जाके बुलाया कि तुम्हारा वालिद साहब बुला रहा है। यूसुफ साहब आया तो सामने बिठाया, कहा बेटा ये एक काम चल रहा है, अगर तू इस काम को काम बनाओगे ना तो एक काम बनेगा। ये क्या बनेगा? काम बनेगा। और अगर तुम इस काम को काम नहीं बनाओगे तो ये खेल बनेगा। लेकिन याद रखना, जब तुम इस काम को खेल बनाओगे तो तुम्हें भी खिलौना बनाया जाएगा। फिर क्या किया? अपने सीना को
यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे पकड़ाओ, अपने सीना को बेटी के सीना के साथ लगा दिया। जबुद्दीन पे कारगुजारी सुना रहा था, उसी दिन काम को अल्लाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सीने से अपने बेटे के सीने की तरफ मुंतकिल फरमा दिया। वो मुखालिफत करने वाला हजरत जब काम को समझ में आ गया, काम को शुरू किया, तो 1945 हिजरी में जब उलमाए किराम को बुलाया और कहने लगा, मेरे अब्बू से ये बात कभी कभी मैं सुना करता था, मेरे अब्बू कहता था मैं इस काम का इल्हाम नहीं है, इस काम का इल्म तो अहले अरब वाला है, इसलिए हमने से कोई अरब में चला जाए और मेहनत करके 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 ऐसा मरकज वहां भी कायम कर दे। मेरे बाप के दीन का तमन्ना था, लेकिन मेरे बाप के जमाना में ये पूरा नहीं हुआ। 1945 में हजरत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हजरत जी बने, सईद अहमद खान बहादुर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहा, तुम दोनों एक जमात बनाओ, एक जमात बनाओ। क्यों? अरब में मेहनत करने की है। अबू हुसैन अल नदवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। इधर हजरत भी कह रहे थे कि क्या करो, अरब में चले जाओ। ज़करिया रहमतुल्लाह के पास जब आया, ज़करिया रहमतुल्लाह समझ गया, कहा बात क्या है भाई, बात क्या है? कहा क्यों अरब चलना है? ये आपके चाचा के दिल का तमन्ना था। जाकर रहमतुल्लाह फरमाने लगे, भाई मेरे पॉकेट में भी पैसा नहीं है, काम कर, थोड़ा सा तू भी कर्ज का बंदोबस्त कर ले, मैं भी थोड़ा सा कर्ज का बंदोबस्त कर दूं, और दोनों मिला के तू चलेगा, दोनों मिला के चलेगा। क्या होगा? रास्ता अल्लाह खुलेगा। जब दोनों कर्ज मिलाकर साल के लिए हिज्जाज चला गया, हिज्जाज चला गया, मेहनत करते करते 1 साल पूरा हुआ, 1.5 साल पूरा हुआ, 1.5 साल अरब में लगाया, मुल्क अरब में। और हस्ती भी कितने बड़े थे, 16 साल की उम्र में पूरा अरब में मशहूर हो चुका था अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर हो चुका था। अरब में मेहनत कर रहा था, उसको पुलिस आया और अरेस्ट कर लिया, थाने में ले गया, थाने में ले गया, थाने में ले जाकर बातचीत शुरू किया। उस सवालत करने लगा, सवालत करते करते पूछा, अरे बेटे क्या तू अबुल हसन अला नदवी को जानते हो? है जानते हो? किससे पूछ रहा है भाई? खुद अबुल हसन अला नदवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ रहा है, तू जानते हो उसको? कुछ देर निकलने के बाद, गुजर जाने के बाद हजरत ने फरमाया, अरे भाई मैं ही अबुल हसन अला नदवी हूं। पुलिस ने क्या कहा, तू झूठ कह रहे, तू झूठ कह रहे, तू हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहा नहीं भाई मैं ही अबुल हसन अला नदवी रहमतुल्लाह, मैं ही हूं। तहकीक किया तो सच निकला यही है। तो थाना वाले उन्हें ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसा इस्तेमाल किया, क्या कहे भाई, अल्लाह रास्ता है इससे खोलता है। जब अबुल हसन अला नदवी रहमतुल्लाह के इंतकाल फरमाया, अरब में जितने मुल्क है, अरब कंट्रीज, अब सलातु अलल गयब, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक गायब पर जनाजा जायज है। शायद ही कोई अरब मुल्क बाकी होगा जिसमें अबुल हसन अला नदवी रहमतुल्लाह अलैह पर सलातु अलल गयब ना हुई हो। हाँ, इतना बड़ा कुर्बानी किया अबुल हसन अला नदवी, सईद अहमद खान बहादुर मक्की रहमतुल्लाह अलैह।
क्या कहूं, 4 साल हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा। उसके बाद 40 से लेकर 47, 1940 से लेकर 1944 तक हजरत जी के साथ रहा। ये सब रहमतुल्लाह अलैह के वो जमाना था, 21 साल का जवान था सैयद अहमद खान महाजिर मक्की। एक किताब पढ़ा, हयातुल मुस्लिमीन, किसका लिखा हुआ, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा है, किताब पढ़ा। ये किताब पढ़ने के बाद इल्म का शौक पैदा हो गया। सैयद अहमद खान महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में गया, मुजाहिदुल उम्म में दाखिला नहीं हुआ। तुम इतनी बड़ी उम्र का लड़का कैसे पढ़ोगे? हजरत गंगू रहमतुल्लाह अलैह के एक कोई पोता था शायद, उसके पास गया और सुपारिश करके नाम दाखिला कर लिया। इलियास रहमतुल्लाह अलैह सब भी मुजाहिद जाया करते थे। तो सैयद अहमद खान महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को यूं फरमाया करते थे, भाई 7 चिल्ला में जाओगे फरागत के बाद, 7 चिल्लों में, तो 7 चिल्ला था, 7 चिल्ले में जाओगे? बोलते हाँ हजरत, अल्लाह अगर मुझे फारिग कर आलिम बने तो हम 7 चिल्ले में जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने चिल्ले? 7 चिल्ले में जाएंगे। यहाँ का कर लिया, बहुत लंबा वाकया। निजामुद्दीन में फरागत वक्त मशगूल हो गए काम में, वहां नहीं निकल पा रहे थे। फिर जबरदस्ती निजामुद्दीन हाजिर हुआ 1 चिल्ले के लिए। निजामुद्दीन में दाखिल हो रहा था और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह निकाल रहा था। दोनों का मुलाकात हुआ और हंसने लगा और कहने लगा, बेटे 7 चिल्ले के लिए आ गया। सैयद अहमद खान महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी हजरत बेख्तियार आ गया ये, जी हजरत में 7 चिल्ले के लिए आ गया। हालांकि वो आया तो 1 चिल्ले के लिए आया, तो 1 चिल्ले के लिए। लेकिन भाई दोस्तों बुजुर्गों, जब भी हुजूर सल्लल्लाहु, जब भी अपनी अमीर यानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने कहा, क्या तुम 7 चिल्ले के लिए आ गए? हाँ आ गया। अमीर के सामने कबूल फरमाया है, 7 चिल्ला मुझे निकालना है। 7 चिल्ले के लिए निकाल दो। पूरा 14 साल लगाया हो कंट्री, 14 साल कंटिन्यू, 14 ईयर्स। ये है हमारा कबीर की कुर्बानी। इसलिए जितने भी उलमा हजरत यहाँ हाजिर है, आप लोगों से मेरा आरज है, वो ये है, एक गुजारिश है, वो ये है, अगर मस्जिद में आलिम ना हो, ये मस्जिद की बिरानी है। मस्जिद में आलिम ना हो, ये मस्जिद की बिरानी है। मस्जिद में नमाज जब भी कायम होगा जब मस्जिद में आलिम होगा, क्योंकि अगर मस्जिद में आलिम नहीं होंगे तो आवाम का नमाज भी सही नहीं होगा, तो दिन कहां से कायम होंगे? दिन कहां से कायम होंगे? इसलिए आप हजरत से गुजारिश ये है, हम मदारिस में मशगूल है, इमामत में मशगूल है, तिजारत में मशगूल है, अपने काम में मशगूल है, अगर काम करते रहो। कौन ने कहा कि काम छोड़ दो? तिजारत करने वाला तिजारत छोड़ दो, मदारिस पढ़ने वाला मदारिस पढ़ाना छोड़ दो, इमामत करने वाला इमामत छोड़ दो। किसी ने कहा क्या? नहीं। एक शिक्षक, मैं निजामुद्दीन में था उस वक्त, एक शिक्षक आया, हजरत जी से कहने लगे मुझे साल में करना है। हालांकि वो शिक्षक बुखारी पढ़ाने वाले थे, बुखारी पढ़ाते। तो हजरत जी ने पूछा, अरे भाई तुम तो बुखारी पढ़ाते? बोले हाँ। उसका बदल कोई तलाश किया, वहां पे बिठाया, कहा नहीं हजरत नहीं। हजरत जी ने कहा भाई तो सबसे पहले तुम्हें तो बुखारी पढ़ाना है, साल तुम्हारे लिए नहीं, तुम जाओ और बुखारी पढ़ा